फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं और यह टॉपिक आज का जो टॉपिक है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तहत हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और इससे जितने सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवाल को हम लोग देखेंगे। आई होप इट विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू because in upcoming examination, whether it is group D railway or SSC even BPSC pre, it will be helpful to you, all of you. Okay, so let's start this discussion. The first question is, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी, इसको कहते हैं उपसौर। अधिकतम दूरी रहेगा तो वो अपसौर होगा, जब ये न्यूनतम दूरी है तो उपसौर। ठीक है। अयतनांक और विषुवत के बीच संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें 23 सितंबर को उत्तर ध्रुव में ये नहीं होता है, ये गलत है और सब सही है। निम्नलिखित क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से आपको देखना 1 और 2 सही है, यानी बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है और उत्तर अयतनांक 22 दिसंबर को होता है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? ये केपलर ने सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, यानी कि एक महीने में 2 बार पूरा चांद आता है, बट जो महीने में जो आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है उसे कहते हैं ब्लू मून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? यह नेपच्यून का उपग्रह है, टाइटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। जो प्लेटो है उसके चांद का नाम है चेरॉन। आपको पता है कि हमारे जो ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चांद नहीं है, आकाश में सैकड़ों हजारों चांद है, बट हमें वो एक चांद दिखाई देता है जो पृथ्वी का उपग्रह है, बट प्लेटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर किस प्रकार का एक तरह से क्या है? एक प्रकार का यह नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो यह बुध का जो द्रव्यमान है वह न्यूनतम है। तो ये थे सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न, बट बेसिकली आज का हमारा टॉपिक का जो मुख्य फोकस है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर है। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्व जानकारी का स्रोत क्या है? जिससे हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसका स्रोत है भूकंप विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? यह सुएज के द्वारा किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, यानी कि धरातल क्या है? मान लीजिए आपके घर का छत है, वो वहाँ से लेके केंद्र की ओर, यानी कि आपके घर के सबसे नीचे वाला पार्ट केंद्र की ओर, निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? आपका मान लीजिए अगर 3 मंजिला घर है, आप उसको ऐसे काउंट कीजिए कि सबसे टॉप मंजिल पे जो घर है, उसके बाद सेकंड मंजिल पे, उसके बाद फर्स्ट मंजिल पे, उसके बाद जो ग्राउंड में घर है वो ग्राउंड आपका क्या होगा? सेंटर हो गया। उसी तरीके से पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? इसका देखिए 2 1 3 है। तो सबसे पहले होता है सियाल, उसके बाद होता है सीमा, उसके बाद होता है लास्ट में नीफे। ठीक है। सियाल, सीमा, नीफे। देखिए, जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 बड़े भाई के बीच में एक बहन है, वो दूसरे नंबर पे है, यानी कि पहले नंबर पर सियाल है, दूसरे नंबर पर सीमा है और तीसरे नंबर पर नीफे है। 2 1 3 ऐसे इसका सीक्वेंस है, सही क्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सिर्फ याद करने के लिए वैसे बताया आपको, आप भी किसी तरीके से उसको याद रख सकते हैं। सियाल सबसे बड़ा भाई है, उसके नीचे एक सीमा उसकी छोटी बहन है, और उससे फिर नीचे है वो नीफे। ठीक है। तो ये 3 सीक्वेंस को तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें सत्य सभी है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, सियाल में। ठीक है, जो सबसे बड़ा भाई है। सीमा का निर्धारण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से होता है, बेसाल्ट एवं
ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। सीमा का निर्माण मुख्यतः, ठीक है। क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्व की अधिकता होती है। किसमें? क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्व की अधिकता होती है। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता है? ये सीमा में है। सीमा में विशाल चट्टान की अधिकता ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? यह नीफे में है। ध्यान रखना है, निकेल और लोहा की प्रधानता नीफे में है, जो कि सबसे नीचे का पार्ट है सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्विस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ये सीमा है। आपको मैंने बताया याद करने के लिए, 2 भाई, मान लीजिए एक भाई यहाँ है, एक भाई यहाँ है। पहला सियाल है एक भाई का नाम, ठीक है, सियाल। उसके बाद बीच में है ये सीमा, ठीक है। याद रखने के लिए देखिए, आपको ना किसी भी तरीके से ना आपको कोई कोई टुटका लगाना पड़ेगा अपने अनुसार से। ये भाई है, बीच में क्या है? सीमा है। ये सीमा यहाँ है और ये है फिर नीफे। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संकेंद्री परतों में से ऊपर से दूसरी परत, यानी ऊपर से दूसरी परत क्या है? पहला सियाल, दूसरा सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? ये निकेल इसका नाम है। चुंबकीय पदार्थ का नाम निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में क्या नहीं था? सबस्टेटम, ये गलत है, ये नहीं था। सियाल था, सीमा था, नीफे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये 100 किलोमीटर मापी गई है। 100 किलोमीटर की परत को हम लोग कहते हैं, एक तरह से उसका जो जहाँ लेयर है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहते हैं, बेरी स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ग्रांट ने किया है। देखिए, जो पृथ्वी का जो आंतरिक विभाजन है ना, वो 3 पार्ट में है। भूगर्भ, पहला है भूपटल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, और इसको ज्वेट ग्रांट साहब ने इसका विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? इसमें से महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। सही क्या है? भूपटल यानी कि द क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, ये सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ? ये महासागरीय सतह का चट्टान का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ध्यान रखना, महासागरीय सतह, नोट महाद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है, ये गलत है, ये नहीं होगा। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित क्या है? ऊपरी भूपटल, ठीक है, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये 3 चीज़ लिथोस्फीयर में आता है। अगर क्वेश्चन कहीं पूछता है कि लिथोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि उसमें क्या क्या शामिल है? ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर की गहराई तक है स्थल मंडल का विस्तार। ये सुनने में अजीब लगता है, स्थल मंडल का अर्थ हमें लगता है नहीं जहाँ हम रहते हैं वही, ऐसा नहीं है। स्थल मंडल का जो विस्तार है 100 किलोमीटर गहराई तक को हम स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। व्हाइट ऑफ द अर्थ, मेंटल।
मेंटल में निम्नलिखित से किस तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में क्या होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता क्या है? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच के क्षेत्र को हम लोग मोह असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? कोर में लोहा एवं निकेल। ध्यान रखना है, कोर में। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है कह रहा है? देखिए, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। सही क्या क्या है? महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। महाद्वीप जो महासागर है वो बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। ध्यान रखना है, महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, बेरिस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ में तापमान का वृद्धि का कारण है, पहला है दबाव और दूसरा है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विस्थापन। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ का ये आपको ध्यान रखना है, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। गहराई के अनुसार, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब भूपरपट्टी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उसकी मात्रा का कह रहा है सही अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में। देखिए, ऑक्सीजन घटते हुए क्रम में कह रहा है ना, अवरोही क्रम में। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, यानी कि लोहा सबसे अंत में होगा। आपको ध्यान रखना है कि लोहा सबसे अंत में होगा और सबसे पहले ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम के बाद लोहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक, सिलिकॉन नहीं, लोहा भी नहीं, ऑप्शन में कन्फ्यूज करने के लिए देगा। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? लौह से। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल, वलन क्रिया। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है Cl। ठीक, गुटेन असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? यह है मेंटल और कोर के बीच। ध्यान रखना है, मोहो अलग है, गुटेन जो है ये मेंटल और कोर के बीच है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ से। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ये हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, महाद्वीप और महासागर। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? देखिए, पृथ्वी के धरातल पर मात्र 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वैगनर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी थी। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। यह किसकी मान्यता है? वैगनर साहब की मान्यता यह है कि कार्बोनिफेरस जब युग था तो सारे विश्व के महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। इस अफ्रीका, जो USA है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये कोई अलग अलग महाद्वीप नहीं था। बाद में जब वो प्लेट आपस में टकराया तो फिर अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो ये कहना है वैगनर साहब का कि कार्बोनिफेरस युग ऐसा था जहाँ पे विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। यह वैगनर साहब का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में। 1960 में ये बातें मतलब अपने थ्योरी से पता चली कि ये प्लेट हमारे पृथ्वी के नीचे प्लेट है जो एक दूसरे को आपस में रोके रखे हैं, यानी कि वो फिसलता है तो भूकंप आता है। इस तरह से ये वैगनर साहब ने ही दिया था। प्लेट
अच्छा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हैरी हेस ने। ये ध्यान रखना है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है तो ये हैरी हेस होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा वो पश्चिमी पश्चिमी यहाँ पे ध्रुव ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा एवं भूमध्य रेखा वो पश्चिमी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ भूमध्य रेखा वो पश्चिमी दिशा में, ये कहना चाह रहा है भूमध्य रेखा वो पश्चिमी दिशा में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार पेंजिया विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? यह कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन था ज्योग्राफी से संबंधित, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में था। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड ये चर्चा ये क्वेश्चन आपको सही लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।